अज़ीज़ो खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और ख़ासकर आज मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई पास्टर मॉर्गन भट्टी का और ब्रदर अर्नेस्ट टिमोथी का, उनकी फैमिली का, और मिसेस टिमोथी का, जिन्होंने दुआ भी की मेरे लिए और शुक्रगुज़ारी भी और इंट्रोडक्शन भी मेरा जो है वो सबको दिया है। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ़ हो। और जब भी आज तो हम ये डिजिटली एक दूसरे के सामने हैं, मगर इसके लिए भी हर किस्म के सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन की तारीफ़ हो, खुदावन की हम्द हो कि उसने हमें ये मौका दिया है। इंटरनेट के लिए शुक्र हो खुदावन का, और ये सारे जो जूम है, फेसबुक है, यूट्यूब है और तरह तरह के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका शुक्र करते हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम ये इबादतों को हम अपने घरों से कर सकते हैं। हम इस वक्त न्यूयॉर्क में मैं हूँ और बहुत से और लोग भी इसमें शामिल होंगे हमारे साथ दुनिया भर से। इस वक्त बेशक हम मेट्रोपॉलिटन न्यू रिवाइवल चर्च के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ आपकी खिदमत कर कलाम की खिदमत आपके सामने करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रगुजारी हो खुदावंद की, खुदावंद जो जलाली खुदावंद है। मैं आपके चर्च की सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया, ये मुझे ऑनर दिया कि मैं खुदावंद का कलाम आपके साथ और सारी दुनिया के साथ शेयर कर सकूँ। जब भी खुदावन मौका लाएगा हम ज़रूर एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे के साथ फेलोशिप रखेंगे और फिज़िकली हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी करेंगे और खुदावन के कलाम की बातें करेंगे, दुआ करेंगे साथ मिलकर। जब भी खुदावन ने मौका दिया आप लोगों का यहाँ पर न्यूयॉर्क आना या हमारा यूरोप जाना, स्वीडन जाना, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन का शुक्र हो, भाई ने दुआ की है खुदावन के कलाम के लिए। आइए खुदावन के कलाम की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इस वक्त जो क्रिटिकल टाइम है, बेशक हम लोग घरों में बंद भी हैं, नहीं भी बंद हैं, क्योंकि हम खुदावन में आज़ाद हैं। खुदावन का शुक्र हो, उसने हमें आज़ाद किया है। हम दुश्मन की कैद में नहीं हैं, हम उसके लॉकडाउन में नहीं हैं, हम उसके शिकंजे में नहीं हैं, उसके फंदे में नहीं है, मगर हम खुदावन में हैं। इसलिए खुदावन में हम आज़ाद हैं। उसने खुदावन यीशु मसीह ने, खुदावन के कलाम में लिखा है गलतियों 5 बाब में उसकी पहली आयत पढ़ते तो लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, ताकि हम फिर से गुलामी के जुए में ना डूब जाएं। अजीज़ो, इब्लीस हमें गुलामी के जुए में जोतना मांगता है। और अभी आपके सामने जो एक विर्त पढ़ा गया है इफिसियों 6 बाब और उसकी 10 आयत से 17 आयत तक, ये हमें बताता है, ये स्क्रिप्चर जो है, ये खुदावन का कलाम जो है, पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए उनको इस बात की सजेशन भी देता है, वार्निंग भी है और एक सबक भी है, एक नसीहत भी है। और ये हम सब के लिए है, इफिसस की कलीसिया में के लिए सिर्फ नहीं। ये हमारे पास ये खत हम तक भी पहुंचा है और ये हमारे लिए भी बातें हैं। इसीलिए हम सब इन ख़तों को भी पढ़ते हैं, खुदावन के कलाम की बातों को लेते और उन पर अमल करते और कोशिश करते हैं कि हम इनको अपनी ज़िंदगी का ये हमारी हिस्सा बन जाए। और जो कुछ इंस्ट्रक्शंस खुदावन के खादमों ने, उसके रसूलों ने, उसके शागिर्दों ने, उसके खादमों ने दी हैं, उसके नबियों ने दी हैं, उनको हम अपनी ज़िंदगी में रखें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि सब कुछ खुदा का कलाम है, उसका पैगाम है, जो पाक रूह ने ही अपने बंदों से लिखवाया। इसका जो लिखवाने वाला है खुदा खुद है, खुदा उनका पाक रूह है जिसने ये लिखाई हैं बातें। हम 10वीं आयत में पढ़ते हैं कि लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। हमें खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनना जरूरी है। इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, अजीजों, दुनिया के हालात बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं। खुदा कभी नहीं बदला और खुदा वो कभी बदलेगा भी नहीं, मगर वो
जैसे जैसे हालात बदलते हैं, खुदा उस तरीके से काम करता है और अपने लोगों को कलाम जो है वो भेजता है अपने खादमों के जरिए। शुरू से लेकर आज तक, जब से ये खुदावन का कलाम बाइबल लिखी गई है, खुदावन ने आदम और हवा को बनाया, उस वक्त से लेकर आज तक खुदा अपना कलाम, अपना पैगाम वो जो है वो जारी करता रहा है। हालात के मुताबिक हुक्म जारी करता रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी जारी करता है, सजेशंस भी जारी करता है। बहुत सी चीज़ें हम खुदावन के कलाम में से सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए एक सजेशन है, एक सबक है, एक नसीहत है कि गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। एक मिनट मैं जरा टाइम नोट कर लूं, क्योंकि ताकि बहुत लंबा ना हो जाए। गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। अजीजों, खुदावन कौन है? खुदावन, जहां पर खुदावन का नाम आता है, खुदावन यीशु मसीह के बारे में ये बताया, कहा जा रहा है। अब पौलुस रसूल यही बात हमसे भी कर रहा है। हम खुदावन में, खुदावन यीशु मसीह में, और खुदावन यीशु मसीह कौन है? वो मुजस्सम कलाम है। जब तक हम कलाम में हम मजबूत नहीं बनते, हम कलाम, खुदा का कलाम जो हमारी जिंदगी में नहीं होता, हम कभी भी खुदावन में मजबूत नहीं बन सकते, हम कभी भी उसमें जड़ नहीं पकड़ सकते। तो हमारे लिए सबक यह है कि खुदावन में, यानी उसके कलाम में, खुदावन में, उसकी हुजूरी में, उसकी पहचान में, उसकी कुर्बत में, उसके उसकी उसकी अनॉइंटिंग में, उसके मसा में हम मजबूत बने, और उसकी कुदरत में। फिर जब खुदावन की हुजूरी, हम और बातें सीखेंगे, और जब आगे अभी चलते हैं, मैं आपको और बातें, हम एक स्टोरी पुराने यादनामे में से ही लेंगे। उसके मुताबिक हम देखेंगे कि आज हम जो सीखने जा रहे हैं, बड़ा लंबा टॉपिक है, पर इसको हम थोड़ी सी देर में, खुदावन ने कभी फिर मौका दिया, और बातें भी सीखेंगे, और गाहे बाहे हम सीखते रहते हैं खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में। खुदावन का कलाम, उसकी बातें, खुदावन यीशु मसीह अगर हमारी जिंदगी में होगा, तो तभी से उसकी कुदरत जो है वो भी हमारी जिंदगी में काम करेगी, और हम उसकी कुदरत में ही भी मजबूत होंगे। क्यों? कि जैसे दुनिया में बहुत इस वक्त कहा जा रहा है कि ये दुनिया का आखिर नजदीक है, खुदावन यीशु मसीह का आना नजदीक है, और वो दिन नजदीक आ रहा है। खुदावन यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही कहा था, देख मैं जल्द आने वाला हूं, देख मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा। तो वो 2000 साल पहले जो जल्द कहा था कि मैं आने वाला हूं, वो आज 2000 साल के बाद आज कितना जल्द होगा। अजीजों, वो टाइम आ चुका है, क्योंकि बाइबल प्रोफेसीज के हिसाब से जो कुछ नबूवतें खुदावन के कलाम में हैं, खुदावन के नबियों ने जो कुछ कहा है, और खुदावन यीशु मसीह ने खुद जो निशानियां आने वाले वक्त की बताई हैं। जब शागिर्दों ने उससे पूछा था कि खुदावन वो वक्त कब आएगा, तेरे आने का क्या निशानियां क्या होंगी, वो कब टाइम आएगा, खुदावन यीशु मसीह ने, हम पढ़ते हैं खुदावन के कलाम में जो मेजर बातें, जो मत्ती 24 बाब में खुदावन यीशु मसीह ने एक्सप्लेन की है, निशानियां बताई हैं। अजीजों, उन निशानियों के मुताबिक इन दिनों में अगर हम देखें तो बहुत सी निशानियां जो हैं हमारे सामने हैं। इसलिए हमें जरूर है कि हम अपनी तैयारी करें कि खुदावन यीशु मसीह के आने पर हम तैयार हो, कलीसिया तैयार हो। बहुत से ऐसी प्रोफेसीज हैं कि कलीसिया, शायद वो जो वक्त आएगा, जो एक बड़ी ही मुसीबत का दौर भी कहा जाता है, जिसको अगर वो आएगा तो बहुत से डिफरेंट 2-3 किस्म के डिफरेंट व्यूज हैं। बाइबल से ही, कलाम में से भी लोग एक्सप्लेन करते हैं कि शायद कलीसिया उस टाइम से पहले उठा ली जाएगी, उन मुसीबतों में से नहीं गुजरी। कोई कहते हैं कि वो उसके मिडल में उठा ली जाएगी, या वो सब कुछ होने के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी, फिर खुदावन यीशु मसीह आएंगे बादलों पर। तो अजीजों, ये जब भी आता है टाइम, बट जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हम सबको खुदावन यीशु मसीह के आने के लिए तैयार रहना चाहिए, और तैयारी के लिए खुदावन का कलाम हमारे सामने है, हमारे पास है, कि उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसकी सजेशंस, उसकी नसीहतें, उसकी राहें हमारे साथ हैं, सामने हैं। उसका कलाम हमें सब कुछ सिखाता है कि किस तरीके से। तो अजीजों, जब वो वक्त आता है तो इब्लीस भी जानता है कि उसके पास भी वक्त थोड़ा है, उसके पास भी वक्त थोड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि जब वो आसमान में
का मालिक जो है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो जो खुदावंदों का खुदावंद है, जो खुदा है, जो एक ही वाहिद खुदा है, जो खालिक है, मालिक है और जो कादर मुतलिक है, वो जब आएगा तो इब्लीस के कामों को उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा और उसके लिए आग और गंधक की झील जो है उसी में उसको जाना जरूर है। तो अजीजों, इब्लीस के पास, शैतान के पास, दुश्मन के पास भी टाइम इस वक्त कम है, इसलिए वो चाहता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा इंसानों को अपने साथ उस आग की झील में लेकर जाए, वो उसमें खुश है और वो नहीं चाहता कि खुदावन की कुर्बत में, उसकी हुजूरी में, उसके आसमान में, उसके साथ, उसकी बादशाही में उसके लोग जो हैं वो जाए। इसलिए खुदावन का कलाम हमें सिखाता है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो। 11वीं आयत जो है इफिसियों 6 बाब, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि अब ये बात जो है ये गौर करने की है अजीजों, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। अजीजों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, आपने ये दोनों आयतों पर अगर हम गौर करते हैं, 10वीं और 11वीं आयत पर, तो लिखा गया है खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो और खुदा के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। अजीजों, यहां पर यह नहीं लिखा कि इब्लीस की जो कुदरत है या इब्लीस की कुव्वत है, उसकी जो ताकत है, उसके मुकाबला में तुम कायम रह सको। अजीजों, कुदरत जो है, कुव्वत जो है, जो इख्तियार है, जो ताकत है, वो हमारे खुदावन में है, वो हमारे खुदावन में है अजीजों, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, जिसके नाम से हम कहलाते हैं, जिसने हमें अपने खून से खरीदा है, जिसने हमें मसा किया है, जिसने हमें अपना बनाया है। अजीजों, कुदरत उसमें है, हम उसके कुदरत उसके कलाम में है, उसकी प्रेजेंस में है, उसकी बातों में है। अजीजों, हम उसके जोर में, उसकी कुदरत में मजबूत बने। इब्लीस के पास कुदरत नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, वो हारा हुआ है। खुदावन यीशु मसीह ने, आपके और मेरे खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर उसको शिकस्त दी है, उसके सर को कुचला है, उसको हराया है। वो हारा हुआ है, इब्लीस हारा हुआ है। बट अजीजों, उसके मंसूबे जो हैं, उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, उसके जो काम है, किस तरीके से वो लोगों को फंसा कर अपने जाल में और उन पर हमले करता है, उनको अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उस ट्रैप में फंसा के उनको गुनाह में डालता है। और गुनाह में डालने के बाद गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत यानी ऐसी मौत जो एटर्नल मौत है, जो अबदी मौत है। अजीजों, जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए आग और गंधक की जो झील है, वो जो बनाई गई है, वो अबदी मौत, एटर्नल मौत है। अजीजों, इब्लीस चाहता है कि हर किसी को फंसा कर उसको ट्रैप करके वो अपने साथ ही वहां पर लेकर जाए। तो हमें जो तैयारी करनी है, हमें जो मजबूत होना है, हमें जो होशियार होना है, हमें जो जागते रहना है, जिस तरीके से अगर हम इसमें हमने 17 आयत तक पढ़ा है, अगर 18वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ के। इसीलिए हम खुद अजीजों, आप सब जो मुकद्दसीन इस वक्त जमा हैं, हम सब के लिए यह है कि हम सब एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, बिला नागा दुआ किया करें और एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे को एनकरेज करें, एक दूसरे के लिए हम बरकत चाहें, एक दूसरे के लिए सलामती मांगे, ताकि अब हम खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हो जाए, उसके कलाम में मजबूत हो जाए। ताकि इब्लीस का मंसूबा क्या है? इब्लीस का मंसूबा झूठ है, धोखा है, डिसेप्शन है, डिसीविंग है। उसका जो मंसूबा है, उसकी जो स्ट्रेटजी है, वो एक्चुअल में धोखा है। इसीलिए आगे जो बख्तर दिया गया है,
ये बख्तर है अजीजों कि हमारी प्रोटेक्शन है। ये हथियार नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। जो हथियार सिर्फ इसमें एक ही है, जो रूह की तलवार एंड पे बताया गया, बाकी जो है वो प्रोटेक्शन ही है इसमें कि हम सच्चाई से अपनी कमर कस लें। सच्चाई का बेल्ट या कमर बंद जो है वो हम उससे अपनी हमारी जिंदगी में सच्चाई हो। सच्चाई कौन है? सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह है। उससे हम लिपटे रहें, उससे हम लिपटे रहें, वही हमारी जिंदगी में हो। क्योंकि झूठ जो है वो इब्लीस की तरफ से है, या खुदावंद के कलाम में लिखा है इब्लीस झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। वो उसका मौजूद है, उसका झूठ का बाप है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह। उसी से अपनी कमर बांध लें ताकि हम प्रोटेक्टिव रहें, हम उसमें मजबूत रहेंगे और महफूज रहेंगे। और इसके साथ रास्तबाजी का बख्तर, रास्तबाजी जो है ये उसका बख्तर, उसका हम पहन लें उसको अपने ऊपर। रास्तबाजी भी जो है, रास्तबाजी क्या है कि खुदा के साथ राइट रिलेशनशिप हमारा हो, और वही हमारी शील्ड, वही हमारी प्रोटेक्शन और कवरिंग जो है वो हमारी बन जाती है। रास्तबाजी का लिबास जो है, जो सही जो रिलेशनशिप है, जो राइट रिलेशनशिप है खुदा के साथ, राइचियसनेस या राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट स्टैंडिंग खुदा के साथ जो है, उसको रास्तबाजी कहते हैं। उर्दू में जो वर्ड है ये बिब्लिकल वर्ड है। दूसरे अगर हम इस बाइबल से बाहर जाते हैं तो रास्तबाजी, किसी को नहीं पता रास्तबाजी क्या होती है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। रास्तबाजी का मतलब है खुदा के साथ सही रिलेशनशिप या रिश्ता जो है, ताल्लुक जो उसके साथ होना चाहिए, वो हमारा हो, यानी रास्तबाजी का बख्तर, उसकी कवरिंग। और सुलह की खुशखबरी के जूते जो हैं, सुलह की खुशखबरी के जूते, हम बहुत दफ़ा ये भी कहते हैं कि हमारी अंदर सुलह होनी चाहिए। हमारी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हम सब के साथ हमारी सुलह हो। तो अजीजों, बट यहाँ पर एक और जो मैं आपको बता रहा, रेवोल्यूशन है ये मकसद है इसका, सुलह की खुशखबरी के जूते है, ये यही है कि हमारे होंठों पर, हमारी जुबान पर खुदा का कलाम होना चाहिए। इंजील की मुनादी हम सब की जुबान पर होनी जरूरी है। हम सब की जुबानों पर हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम होना जो जरूरी है। इंजील का मतलब है खुशखबरी, गॉस्पल जिसको कहते हैं, गुड न्यूज जिसको बोलते हैं। खुदा का जो कलाम है वो खुदा के कलाम में लिखा है ना, क्या ही खूबसूरत वो पाँव हैं जो दूर से आते हैं, खुदा का कलाम, उसका पैगाम लेकर आते हैं। तो अजीजों, ये सुलह की खुशखबरी है जो हमारे जिंदगी में होनी चाहिए, हमारे होंठों पे होनी चाहिए, हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, हमारी बातों में होनी चाहिए, हमारे उठने बैठने में, हमारे के अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए थे, आपको पता है कि गडरियों के पास, जब लूका 2 बाब में हम पढ़ते हैं, गडरियों के पास जब खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने पर पैगाम भेजा गया, फरिश्ता आया और फरिश्ते ने यह पैगाम दिया कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदा। तो लिखा है कि उसके बाद उसके साथ ही एक फरिश्तों की गिरोह वहां पर आकर उतरी, और वो ये कहने लगी, आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। अजीजों, वो सुलह जो खुदावंद यीशु मसीह ने, हमारी सुलह जो खुदा बाप से जो टूटा हुआ रिश्ता था आदम के और हवा के गुनाह के सबब से, जो सुलह हमारी खुदा के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने करवाई है, या उस खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप ने हमसे सुलह की है। अजीजों, वो सुलह की खुशखबरी जो है वो हमारे साथ होनी चाहिए। जहां पर भी हम चल कर जाते हैं, जहां पर भी हम पहुंचे, जिस घर में पहुंचे, जिस जगह पहुंचे, अपनी जॉब पे जाएं, कहीं भी जाएं, रास्ते में हो, वो सुलह की खुशखबरी का पैगाम हमारी जिंदगी में, हमारे होंठों पर होना जरूरी है, हमारे रख रखाव में, हमारे चाल चलन में होना जरूरी है। अजीजों, इसके बाद लिखा है कि ईमान की सिपर जो है, ईमान जो है एक बहुत बड़ा हथियार है हमारा, एक बहुत ही जो ईमान ही है जो कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर जब ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है,
ये हमारा जो मसीहियों का अकीदा है या हमारा जो ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद है, खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है, जिंदा खुदा जो हमारे लिए मर गया, वो दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इस बात पर हम ईमान रखते हैं। यही खुशखबरी है, यही गॉस्पल है, यही इंजील है। आमीन अजीजों, वो ईमान की सिपर, जो ईमान की ढाल है, जो ईमान की शील्ड है, वो हमारे सामने होगी तो हम उसके मुकाबले में इब्लीस के मंसूबों के में जो वो धोखे, जो उसके डिसेप्शन जो वो हमारी जिंदगी में लेकर आता है, तरह तरह की अट्रैक्शंस जो हमें धोखा देती हैं कि हम उसमें फंस जाते हैं और इब्लीस के ट्रैप में आ जाते हैं, और हम फिर गुनाह में पड़ जाते हैं, और गुनाह की मजदूरी जो मौत है, जो इब्लीस हमें फंसाना, और वो चाहता है कि जब खुदावन यीशु मसीह जल्द आने वाला है, अपनी कलीसिया को लेने के वो दुल्हा आने वाला है, तो कलीसिया तैयार ना हो, बल्कि वो गुनाह की हालत में ही हो जब मसीहा आए, ताकि ना कलीसिया में से वो लोग उठाए जा सके, जैसे लिखा है हम बादलों पर उठाए जाएंगे, ना ही कोई, अगर खुदा यीशु मसीह के आने से पहले किसी की जिंदगी का आखिर हो जाता है यहाँ पर जिंदगी, तो वो भी बजाय आसमान पर जाने के वो पाताल में नीचे जाए, ताकि वो उस वक्त जी ना उठे और खुदावन उसको साथ ना लेकर आए इस अपनी बादशाही में। अजीजों, इब्लीस का यही मंसूबा है और यही वो धोखा है उसका। इसीलिए वो कहते हैं, खुदावन के कलाम में लिखा कि नजात का खौद जो है, जो टोप है, हेलमेट है साल्वेशन का, नजात जो बहुत जरूरी है, ताकि वो हमारे सर पर होना जरूरी है। नजात का खौद रूहानी तौर पर हमारे, ताकि हमारा जो सर है, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोचें हैं, हमारा जो ख्याल है, हमारे ख्यालात, उनको डिस्टर्ब ना करे, उनको कंट्रोल ना कर सके किसी किस्म की कोई भी शैतानी ताकत, शैतानी एजेंट, उसके मंसूबे, उसके धोखे, कोई भी हमारी सोचों को कंट्रोल ना कर सके, ताकि हम उसके फंदों में ना फंस जाए। तो अजीजों, ये सब बातें तो जरूरी है, मैं इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। चंद लम्हों के लिए पुराने अहदनामे में जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि किस उसमें से हम दाऊद और जाति जूलियत की कहानी है, उसको थोड़ा सा उस पर गौर करते हैं। आपको थोड़ा सा मजा आएगा उसमें कि किस तरीके से जो शुरू से दुश्मन के तरीके हैं, इब्लीस के तरीके हैं, एनिमी के तरीके हैं, वो किस तरीके से खुदा के लोगों के साथ उनको डराने की, फंसाने की कोशिश करता है और उनको हराने की कोशिश करता है, उनको शिकस्त देने की कोशिश करता है, ताकि जिसको खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो दुनिया का सरदार है, जो इस जहान का सरदार है, और पतरस लिखता है कि वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है, कि ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए। अजीजों, वो इस दुनिया का सरदार बना फिर रहा है, वो इस दुनिया का बादशाह बना फिर रहा है, पर वो है नहीं, वो शेर बब्बर भी है नहीं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहूदा का बब्बर, जो खुदा का बर्रा बन गया, और वो जिंदा है, वो अब्दुलबाद जिंदा है, वो हमेशा शेर बब्बर है। हालेलुया अजीजों, पर इब्लीस धमकाता और डराता है। आइए पुराने अहदनामे में चलते हैं, पहला शमूएल उसका 17वां बाब। कहानी सबको याद है, कहानी का सबको पता है। मुझे पता है, जितने बाइबल पढ़ने वाले या बचपन से चर्चिस में जाने वाले, खुदाउन की कलाम को सुनने वाले हैं, हम एक दूसरे से भी सुनते हैं, संडे स्कूलों में भी हमने जाति जूलियत और दाऊद की कहानी हमने पढ़ी है, सीखी है, हम सब इसको जानते हैं। आइए एक बार फिर इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं, और चंद लम्हों में इसको हम सीखेंगे, कुछ चीजें इसमें से सीखेंगे कि हमें इस वक्त क्या करना है। जो इब्लीस के मंसूबे हैं, उनसे बचने के लिए, उसमें ना फंसने के लिए, उसके जो धोखे हैं, उसकी जो अट्रैक्शंस हैं, जैसे खुदावंद यीशु मसीह को, आपको पता है मत्ती 4 बाब में हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को इब्लीस ऊंचे पहाड़ पर ले गया। जब 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह ने फाका किया विल्डरनेस में, जंगल बियाबान में, 40 दिन खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ ना खाया, तो अजीजों, इब्लीस उसको
खुदावंद यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और दुनिया की सब हुकूमतें, रौनकें दिखाता है और कहता है कि तू मुझे सिजदा कर तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। अब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा के अलावा किसी और को सिजदा ना कर। तो अजीजों, इब्लीस हमें भी इसी तरीके से रौनकें दिखाता है, हमें इसी तरीके से अट्रैक्शंस दिखाता है, इसी तरीके से इस दुनिया में हमें तरह तरह के धोखों में फंसाता है ताकि हम उसको सिजदा करें, ताकि हम उसको मान लें, उसके साथ कंप्रोमाइज करें, उसकी बातों में हम आ जाएं, ताकि वो हमें फंसा कर उस जगह ले जाए जो जगह उसके लिए बनी है, हमारे लिए नहीं बनी अजीजों, आपके लिए नहीं बनी है। आप जो खुदावंद के लोग हो, जो खुदावंद के खून खरीदे हो, जो खुदावंद की जो नजात का मजा जिन्होंने चख लिया है, वो जगह उनके लिए नहीं बनी जो इब्लीस के लिए बनी। आइए पहला शमूएल उसका 17 बाब, जैसे मैंने बताया है कि सबको मालूम है इस स्टोरी का, चंद एक बातें उसमें से हम पढ़ते हैं और सीखते हैं इस अगले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में, जैसे भी खुदा हमें गाइड करता है। सबसे पहली बात जो है, इसमें हम दो बातें सीखेंगे, ठीक है, दोनों बातें पैरेलली सीखेंगे कि जो खुदावन के लोग हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो कलीसिया है, बॉर्न अगेन पीपल हैं, उनको क्या करना है या उनको क्या करना चाहिए या वो क्या करते हैं, कैसे फतह पाते हैं, और इब्लीस जो है उसकी स्ट्रेटजीज कैसी हैं, वो क्या करता है, कैसे करता है और किस तरीके से वो लोगों को हराना चाहता है, फंसाना चाहता है और उनको शिकस्त देना चाहता है, ताकि वो आपकी जिंदगी का, हमारी जिंदगी का, खुदावन के लोगों की जिंदगी का, कलीसियाओं का सरदार बना रहे, ताकि खुदावन यीशु मसीह जो जल्द आने वाला है उसकी तैयारी ना कर पाए कलीसिया, उसकी तैयारी, उसकी दुल्हन जो है उसकी तैयारी उसके लिए तैयार ना हो पाए, बल्कि गुनाह में ही फंसी रहे और फिक्रों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, बीमारियों में पड़ी जाए, ताकि उनका ध्यान उधर ही लगा रहे, खुदा से हटकर उधर ही लगा रहे। हालेलुया। अजीजों, सबसे पहली बात, पहली आयत में देखते हैं, पहली और दूसरी आयत, 1 शमूएल 17 बाब, पहली और दूसरी आयत। फिर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की और यहूदा के शहर शौका में फराहम हुए और शौका और अजीका के दरमियान अफसदमीम में खैमजन हुए। अजीजों, यहां लिखा है फिर फिलिस्तियों ने जंग के लिए अपनी फौजें जमा की। जो मेन बात सीखने वाली है, दुश्मन की फौजें जमा हुई हैं, उन्होंने अपने आप को जमा किया है, उन्होंने खुदावन की जो कौम है उसके खिलाफ अपना मोर्चा बांधा है, वो जमा हुए हैं। और इसके साथ आगे लिखा है, दूसरी आयत अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और साउल और इस्राएल के लोगों ने जमा होकर ईला की वादी में डेरे डाले और लड़ाई के लिए फिलिस्तियों के मुकाबले सफ अराई की। दुश्मन की फौजें पहले जमा हुई हैं, दुश्मन की फौजें पहले जमा हुई हैं खुदावन के लोगों के मुकाबला में, और इसके साथ खुदावन के लोग जो बनी इस्राएल हैं वो भी जमा हुए ईला में, लिखा है वादी में, और उन्होंने लड़ाई के लिए डेरे डाले और फिलिस्तीनियों के मुकाबला में सफ अराई की। वो जमा हुए, उन्होंने अपने आप को जो है वो स्टैब्लिश किया वहां पर, उन्होंने उनको अपने आप को सेटल किया इब्लीस का मुकाबला करने के लिए, अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। तो अजीजों, पहली बात हम सीखते हैं कि हम इसमें से तकरीबन 7 बातें सीखेंगे, देखेंगे आज कि किस तरीके से इस पूरे स्क्रिप्चर में कि दुश्मन की स्ट्रैटेजीज कैसी होती हैं, वो क्या करता है, किस तरीके से लोगों को डराता धमकाता है, और खुदावन के लोग जो हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए
और वो कैसे उसको हरा सकते हैं, उस पर फतह पा सकते, उसको शिकस्त दे सकते हैं, उसको नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। क्योंकि अजीजों, खुदावन के लोगों की अपनी, मेरी और आपकी अपनी कोई ताकत नहीं, पर हमारा खुदा बड़ा है। आगे सीखते हैं इसमें कि इब्लीसी कुव्वतें जमा होती हैं, वो मुकाबले के लिए, वो जंग के लिए, वो आप पर हमले करने के लिए, मुझ पर हमले करने के लिए, कलीसिया पर हमले करने के लिए जमा होती हैं। तो इसलिए अजीजों, जरूर है कि कलीसिया भी जमा हो, दुआ के लिए जमा हो। जरूर है कि हम सब भी जमा हो। इब्रानियों के खत में लिखा, उसके 10 बाब 25 में पढ़ते हैं कि लिखा है कि जितना उस दिन को करीब आता देखते हो, जितना उस दिन को करीब आता देखते हो, उतना ही जमा होने से बाज ना आओ, उतना ही जमा होने से बाज ना हो। अजीजों, खुदाम का कलाम हमें सिखाता है कि जमा होने से बाज ना हो। इब्लीस क्योंकि जमा होता है, उसकी फौजें, उसके एजेंट, उसकी बदरूहें, वो डीमंस जो हैं, खुदावन के लोगों पर हमला करने के लिए, उनको फंसाने के लिए, उनको ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं और जमा होकर हमला करते हैं। अजीजों, इसीलिए जरूर है कि खुदावन का कलाम हमें सिखाता कि हमें भी जमा होना जरूरी है, जमा होना जरूरी है, ताकि हम उसके मुकाबले में, उसके जो मंसूबे हैं, उसकी जो ट्रिक्स हैं, उसके मुकाबले में हम कायम रह सके, हम खड़े हो सके, ताकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने का, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, उसके आने पर हम रेडी हो, मजबूत हो, तैयार हो। उसकी कुदरत के जोर में हमें मजबूत बनना जरूरी है। तो पहली बात हमने सीखी है कि हमें पहली और दूसरी आयत में कि हमें जमा होना जरूरी है। ज़बूर 133 में भी ऐसा लिखा है कि क्या ही अच्छी बात है, क्या ही खुशी की बात है, क्या ही ये ऐसी बात है कि इसमें खुदा खुश होता है कि भाई बहम एक जगह जमा होते हैं। ऐसा ही है, वो ऐसा ही है जैसे हारून की सर पर तेल डाला गया हो और वो बहता हुआ उसकी दाढ़ी पर, उसके पैरहान पर आ जाए। अजीजों, जब खुदावन के लोग जमा होते हैं, खुदावन की कलीसिया जमा होती है एक जगह पर दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए, इंटरसेशन, शिफात करने के लिए, तो खुदावन की हुजूरी वहां पर आ मौजूद होती है। उसका तेल, उसके पाकरू का तेल, उसका मसा उसके लोगों पर उंडेला जाता है, ताकि वो उसकी खुदावंद में, उसकी और उसके कुदरत की जोर में मजबूत बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। दूसरी बात अजीजों, इसमें यह है, हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं, पहला शमूएल 17 बाब 3 आयत में दूसरी बात जो हम सीखें इसमें वो यह है कि और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए, और इन दोनों के दरमियान वादी थी। इन दोनों के दरमियान वादी थी। लिखा है एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए, और इन दोनों के दरमियान वादी थी। अजीजों, यहां पर दूसरी बात हम सीखते हैं कि दुश्मन जो है वो भी ऊंची जगह पर खड़ा है, वो भी पहाड़ पर खड़ा है। अजीजों, जिस तरीके से इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए पहाड़ पर ले गया था, वो भी उसका एक हमला था कि मैं यहां से उठ के यहां से खुदावंद यीशु मसीह को, मैं ये जो खुदा का बेटा कहलाता है, जिसके बारे में जब आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह जिन्हें जब बपतिस्मा लिया था, पानी से बाहर आए, पानी से बाहर आकर जब वो ऊपर आए हैं तो आसमान खुल गया, खुदावन का रूह कबूतर की मानिंद खुदावन यीशु मसीह पर नाजिल हुआ था, और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अजीजों, ये बात उस वक्त इब्लीस ने भी सुनी थी, शैतान ने भी सुनी थी कि खुदा की आवाज आ रही है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उसके बाद लिखा है मत्ती 4 बाब जब शुरू होता है तो लिखा है कि पाक रूह जो है, खुदा का रूह जो है, वो खुदावन यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। खुदा खुद अपने आप को वो आजमा रहा है ताकि इब्लीस के से आजमाया जाए। वो एक जंग, रूहानी जंग थी अजीजों, स्पिरिचुअल वॉरफेयर थी। हम ये इस वक्त जिस्मानी जंग देख रहे हैं, पर ये एक रूहानी जंग है। हम उसमें
करंथियों दूसरा करंथियों उसके 10 बाब और उसकी 4 आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि हमारी जो जंग ना वो जैसे अभी इफ्सियों के खत में भी पढ़ा 6 बाब में कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़नी। हमारी जो जंग है वो रूहानी जंग है, वो इब्लीसी कुव्वतों से के साथ है, हुकूमत वालों के साथ है, इख्तियार वालों के साथ है, और वो जो फौजें और जो शरारती फौजें आसमानी मकामों में उनके साथ है हमारी जंग। हमारी किसी इंसान के साथ नहीं है। पर इस वक्त हम ये जो दाऊद और जाति जूलियत की जो कहानी पढ़ रहे हैं, इसमें हम 7 चीजें जो हमने सीखनी है, हम आज मजबूत हो जाएं खुदा उनके जोर में, आमीन। और इब्लीस की स्ट्रेटजीज हमें पता लग जाए और हमें भी खुद भी पता लग जाए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए इस वक्त, किस तरीके से हम मजबूत बनेंगे। अजीजों, आगे लिखा है कि 4 आयत जब हमने पढ़ी है कि एक तरफ जो फिलिस्ती फौज है और वो सारी वो एक पहाड़ी पर खड़ी है, और दूसरी तरफ दूसरे पहाड़ की दूसरी तरफ पहाड़ पर ही इस्राएल की फौजें भी खड़ी हैं। अजीजों, अगर वो पहाड़ पर है, अगर इब्लीस अगर उसकी फौजें ऊंचे मकाम पर खड़ी है, तो अजीजों हमारे पास भी पहाड़ है। खुदा हमारी मजबूत चट्टान है। खुदा के कलाम में लिखा है उसके अलावा और कोई चट्टान है नहीं, और उसके अलावा और कोई चट्टान नहीं। खुदा यीशु मसीह हमारी मजबूत चट्टान है। अजीजों, जिस पर कोई उस चट्टान पर कोई खड़ा होता है, वो कभी भी गिराया नहीं जाएगा, कभी भी हराया नहीं जाएगा, कभी भी शिकस्त नहीं खाएगा। मत्ती की इंजील में 7 बाब में पढ़ते हैं एक बेवकूफ आदमी और एक अक्लमंद आदमी के लिए कि अक्लमंद आदमी ने चट्टान पर घर बनाया, आंधियां आई, तूफान आए, सैलाब आए, टक्करें मारी, वो नहीं गिरा। और बेवकूफ आदमी ने रेत पर घर बनाया, और तूफान आया, जब सैलाब आया, आंधी आई, टक्करें लगी, तो वो गिरा और हमेशा के लिए फना और बर्बाद हो गया। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह हमारी चट्टान है, वही हमारा मजबूत पहाड़ है। हमारी आंखें उसकी तरफ अगर लगी रहें तो अजीजों हम उसके पहाड़ पर खड़े हो सकते हैं। ज़बूर 24 में लिखा है कि कौन खुदा के पहाड़ पर खड़ा हो सकता है। अजीजों, हमारा दिल पाक होना चाहिए, हमारे हाथ पाक होने चाहिए, साफ होना चाहिए, हमारी जिंदगी क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, रास्तबाजी का बख्तर हमने पहना होना चाहिए, तभी हम उस पहाड़ पर खड़े होकर इब्लीस का भी मुकाबला कर सकते हैं। अजीजों, उस चट्टान पर हमें खड़े होना है जो खुदावन यीशु मसीह है, तब ही हम उस जंग में कामयाब हो सकते हैं। अजीजों, हम उस जंग में कामयाब हो सकते हैं और इब्लीस की स्ट्रेटजी जो हैं उनके खिलाफ हम लड़ सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं और अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। तीसरी बात एक और जो यहां पर लिखी है, वो हम पढ़ते हैं कि हमने क्या सीखनी है, वो कि उसका जो कद है। 4 आयत में लिखा है, और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जिसका नाम जाति जूलियत था। उसका कद 6 हाथ और 1 बलिस्त था। उसका कद 6 हाथ और 1 बलिस्त था। उसका कद 6 हाथ और 1 बलिस्त था, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा उसका कद नहीं था। पर वो इस तरीके से खुदावन की फौजों को, खुदावन के लोगों को, बनी इस्राएल को डरा और धमका रहा था कि वो वाकई में डर गए थे, वाकई में दहशत ज़दा थे, वाकई में ही उनको वो कमजोर पड़ गए थे, उनके दिल पिघल गए थे इस तरीके से। हालांकि उसका कोई 6 हाथ जो है वो कोई ज्यादा कद नहीं है, वो अगर उसको हम नापे तो कोई वो 9 फुट के करीब बनता है। पर अजीजों, मेरा और आपका कद जो है वो कितना होना चाहिए दुश्मन का मुकाबला करने के लिए? आइए बाइबल में से देखते हैं। दुश्मन का कद सिर्फ 6 फुट है, 6 हाथ है, और वो खुदावन के लोगों को धमका रहा है, डरा रहा है। इस वक्त हम जो खुदावन के लोग इस वक्त खुदावन की हुजूरी में बैठे, हम भी सीखते हैं कि हमारा कद कितना होना चाहिए कि हम उसके मुकाबले में, हम फिजिकली चाहे छोटे नजर आते हों, मेंटली छोटे नजर आते हों, पर अगर हमारा रूहानी तौर पर जो कद है ना,
वो खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के ठहराई हुई शेप के मुताबिक होगा, तो हम जरूर है इस जंग में कामयाब होंगे और मजबूत बनेंगे खुदावन की कुदरत के जोर में। इफिसियों के खत में जाते हैं 4 बाब, इफिशियंस चैप्टर 4 उसकी 13वीं आयत। इफिसियों 4 बाब उसकी 13 आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में, जब तक, अजीजों गौर से सुनने की बात है, जब तक, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप मेरी तरफ देखें, जब तक हम सब के सब, एक दो नहीं, सिर्फ पास्टर्स नहीं, कोई बिशप साहबान नहीं, इवेंजलिस्ट नहीं, हम सब के सब, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में, खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में, खुदा के बेटे का ईमान, खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लिखा हुआ, खुदा के बेटे का ईमान, खुदा के बेटे के ईमान। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह खुदा है और उसका ईमान अपने ऊपर ही है। हालेलुया। हम उसके उस ईमान के मुताबिक अपना माइंड सेट करें। हम गीत गाते हैं, मुझे यीशु की मानित बना दे, पाकरू मुझे छू, मुझे धो, मुझे यीशु की मानित बना दे। यीशु की मानित कैसे बना दे? ये कि हमारा माइंड सेट हो जाए। हमारा माइंड, हमारे सर पर अगर नजात का खौद होगा तो हमारा माइंड जो है वो भी यीशु की तरह ही प्रिजर्व होगा, स्ट्रांग होगा, और हम उस खुदावन यीशु मसीह का जो उसके अपने ऊपर ही ईमान है उसमें हम मजबूत होकर चलेंगे। अजीजों, खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में हम जब तक एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। अजीजों, दुश्मन का कद 6 हाथ था। यहां पर खुदावन का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमें खुदावन यीशु मसीह का जो अपना उसका ईमान है और उसकी पहचान है, उसमें हम कामिल ना हो, इंसान ना बने, और यानी मसीह के पूरे कद, उसका कद जो है ना वो यही है कि हम उसकी सोच के मुताबिक अपनी सोच बना लें, उसकी पहचान में हम और ज्यादा मजबूत हो जाएं, उसके पहचान में हम, हमारी जड़ें भी मजबूत हो जाए, उसके कलाम में, उसकी पहचान में हम बढ़ते चले जाएं, और वही खुदावन यीशु मसीह का जो कद है ना उसके कद के मुताबिक अंदाजा तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगिरी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरे। अजीजों, ये आदमियों की बाजीगरी और मक्कारी जो है ये वो है जो कि इब्लीस हमें नजर नहीं आता, वो भी इनविजिबल है, पर वो आदमियों में, इंसानों में होकर काम करता है कि वो गलत तालीमें या धोखेबाजियां या झूठ के ऊपर लोगों को उकसाएं, लोगों को अट्रैक्शन दें, लोगों को गुनाह में डालें। वो इंसानों को, आदमियों को इस्तेमाल करता है ताकि वो लोगों के साथ ट्रिक्स करते रहें और मक्कारी के कामों से उनको फंसाते रहें, उनको गुमराह करते रहें, ताकि उसके जो मंसूबे इब्लीस के हैं, यहाँ पे मंसूबों का जिक्र है कि इब्लीस इंसानों को इस्तेमाल करता है और वो ऐसी तालीम दें कि हम डबल माइंड हो जाएं, हम कंफ्यूज हो जाएं कि किसको माने और किसको ना माने, और हम उसी में बह जाएं ताकि हम हमेशा की मौत के हवाले कर दिए जाएं। इब्लीस का यही काम है अजीजों। बट अगर हमारा कद जो है मसीह के कद के अंदाजे के मुताबिक, यानी उसके ईमान के मुताबिक, और जो उसका अपना ईमान उसी के ऊपर है, हमारा ईमान अगर उस पर होगा तो उसका ईमान जो उसके ऊपर है, जरूर ही हम उसके कुदरत के जोर में मजबूत बनेंगे, और उसके साथ साथ फिर वो हमें
हम उस इब्लीस का मुकाबला जो है, बुरे दिनों में इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे, उसके जलते हुए तीरों को हम बुझा सकेंगे, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उसके जलते हुए तीरों को बुझाया था। अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आगे चौथी बात जो है वो जल्दी से सीख लेते हैं। आगे चार बातें और हैं, हम जल्दी जल्दी इनको 5-10 मिनट में ख़त्म करते हैं ताकि टाइम ज़्यादा ना हो और बाकी बातें हम फिर किसी दिन फिर सीख सकेंगे। चौथी बात यह है अजीजों कि हमारा जो ड्रेस है, हमारा जो ड्रेस है वो कैसा होना चाहिए। जैसे इसका ड्रेस जो है, ये फिलिस्ती का जो ड्रेस है वो यहां पर लिखा हुआ है 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, और उसके सर पर पीतल का खौद था। उसके सर पर पीतल का खौद था। हमारे सर पर नजात का खौद, हमने इफिसियों 6 बाब में पढ़ा है कि हमारे सर पर नजात का खौद होना चाहिए, साल्वेशन का हेलमेट होना चाहिए। हालेलुया अजीजों, उसमें है ताकि नजात क्या है, नजात कौन है? खुदावंद यीशु में अगर हम हैं तो वही हमारी नजात है अजीजों, वही हमारी नजात है। उसी की सोच, उसी का हेलमेट, उसी की प्रोटेक्शन अगर हम पर है तो हमने नजात का हेलमेट पहन रखा है। उसके ऊपर उसके सर पर पीतल का खौद है, पर अजीजों पीतल जो है वो गुनाह को जाहिर करता है। पीतल का जो मेटल है वो भी गुनाह को रिप्रेजेंट करता है पीतल। तो इब्लीस ने जो गुनाह का मौजूद है, गुनाह का ऑथर है, जो गुनाह ही करता है, वो जो झूठ है या झूठ का बाप है, उसने अपने सर पर पीतल का हेलमेट पहन रखा है, पीतल का खौद उसके ऊपर है। और उसके साथ साथ लिखा है, और वो पीतल ही की ज़रा पहने हैं। अजीजों, वो पीतल की ज़रा पहने हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। पर अजीजों, खुदावंद के कलाम में इफिसियों 6 बाब में हमने पढ़ा है कि हमारे ऊपर रासबाजी का बख्तर होना चाहिए। हालेलुया, रासबाजी का लिबास हम पर होना चाहिए कि हमारी रिलेशनशिप खुदा के साथ ठीक होनी चाहिए। यही इसका मतलब है रासबाजी का लिबास का। आगे पढ़ते हैं, और पीतल की ज़रा पहने हुए, यानी वो गुनाह का लिबास पहने हुए है। जैसे मैंने बताया कि पीतल जो है वो गुनाह को रिप्रेजेंट करता है, वो पीतल ही का ज़रा पहने हुए है। और आगे लिखा है, जो तोल में 5000 पीतल की मिशकाल के बराबर थी, और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साख पोश थे, यानी उसकी टांगे भी कवर हुई हुई थी, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर, और उसके नेज़े का फल 600 मिशकाल लोहे का था। और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। उसकी ढाल इतनी बड़ी थी अजीजों कि कोई और शख्स उसकी ढाल लेकर उसके आगे आगे चलता था, उसकी शील्ड, उसकी सिपर लेकर उसके आगे आगे चलता था। पर अजीजों, इफिसियों 6 बाब हमें बताता है कि हमें जो ढाल है, जो सिपर है, वो काय की लेनी है? ईमान की सिपर। ईमान की सिपर, वो किसी और का ईमान नहीं हमने इस्तेमाल करना, हमने अपना इस्तेमाल। जब वो दुश्मन जो है वो अपने चेलों को भेजता है, वो अपने जो उसकी स्ट्रैटेजीज, उसके जो काम करते हैं। अजीजों, खुदावन के लोगों की जरूरत है कि वो खुद ईमान लेकर आए, उस ईमान में मजबूत हो, उस ईमान पर वो चलें, खुदावन यीशु मसीह के ईमान पर में मजबूत हो जाएं। और हम पास्टर के ईमान के ऊपर हमारी जिंदगी ना हो, किसी एल्डर के ईमान पर हमारी जिंदगी ना हो, हमारी बीवी के ईमान पर हमारी जिंदगी ना हो, हमारे हस्बैंड के ईमान पर हमारी जिंदगी ना हो, हमारे बच्चों के या हमारे माँ बाप के ईमान पर हमारी जिंदगी ना हो। वो हमारे लिए ढाल और सिपर, हमारे लिए दुआएं ना कर रहे हो रोज रोज हमें बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमारी जिंदगी को महफूज रखने के लिए। अजीजों, हमें अपनी ईमान की सिपर जो है, अपनी जाती ईमान की सिपर जो है, उसको लेना जरूर है। हालेलुया अजीजों। और आगे तो हमें वो उसमें इक्विप था, उसकी इक्विपिंग जो थी वो उसमें थी। पर हमारी जो इक्विपिंग है, जो लेस है, हमारा जो बख्तर है, वो हमारा फर्क है। अजीजों, मुझे 1 मिनट की सिर्फ ब्रेक दीजिए।
1 मिनट में, क्योंकि वो कैमरे की बैटरी डाउन हो रही है, एक मिनट भी नहीं, चंद सेकंड लगेंगे उसको कैमरे की बैटरी को चेंज करने में। अजीज आइवन, यू कैन डू दैट। हम अगली जो 2 बातें हैं उसको सीखने के लिए जल्दी से अपने माइंड को तैयार करेंगे। खुदावन की शुक्रगुजारी करें ताकि खुदावन जो है, जो इस वक्त हाजिर है, हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में, हम यीशु मसीह के नाम से इन वाईफाई सिग्नल्स को भी खुदावन यीशु मसीह के लहू का मसा, उसके लहू से बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। हम उसके लहू से बपतिस्मा देते हैं वाईफाई सिग्नल्स को भी, इस इलेक्ट्रॉनिक्स को भी, कि जहां जहां ये पहुंच रहे हैं वहां पर खुदावन के लोग मजबूत हो जाएं, खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हो जाएं आज के कलाम के मुताबिक। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आर वी गुड? प्रेज गॉड। अगली बात सीखते हैं अजीजों। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अजीजों, जो हम यहां पर ये जो जाति जूलियत का हमने उसका जो उसके पास जो हथियार थे या जो कुछ उसने पहन रखा था वो हमने देखा है। आइए हम दाऊद जो उसके मुकाबले में आया उसके भी देखते हैं कि उसके पास क्या है इसके साथ जंग करने के लिए, जो कि उसमें से हम कुछ चीजें सीखेंगे कि खुदावन के लोगों के पास भी ये सब कुछ होना चाहिए, ताकि तभी हम उस इब्लीस, चाहे वो उसका कितना भी ऊंचा कद हो, कितना भी जोरावर हो, कितना भी मजबूत हो, कितना ही वो चालाक हो, हम उसका मुकाबला करें और कर सकते हैं और उसको हरा सकते हैं। उसके जलते हुए तीरों को जो हमारी तरफ फेंकता है उसको बुझा सकते हैं। अजीजों, 40 आयत, पहला शमूएल 17 बाब उसकी 40 आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, दाऊद जब उसके मुकाबले के लिए जाता है तो लिखा है कि और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली, यानी दाऊद ने, जो एक जवान लड़का था, और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में ढाल लिया और उसका फलाखन उसके हाथ में था। अजीजों, ये सब कुछ, ये सिर्फ ये चीजें थी जो दाऊद के पास थी। उस जाति जूलियत से, उस इब्लीसी कुवत से, उस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, जाने के लिए दाऊद के पास सिर्फ यह था, एक लाठी थी उसके हाथ में, और उसने चलते चलते नाले में से 5 चिकने पत्थर लिए, वो अपने झोले में, थैली में डाल लिए, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। इसके अलावा और उसके पास कुछ नहीं था। अजीजों, 2-3 मिनट में यह भी देखेंगे कि इन सब चीजों का क्या मतलब है जो हमारे पास होने चाहिए, हम इससे इक्विप्ड हों। और इसके साथ इन चीजों को हम बाद में देखते हैं। पहले अगली 6ठी बात जो है और 7वीं बात भी हम इसमें से पढ़ लें और हम देख लें कि दुश्मन की कैसी स्ट्रेटजीज होती है। 17 बाब की 10वीं आयत में अगर हम पढ़ें और 11वीं आयत में पढ़ें और फिर 23 और 24 आयत भी उसकी पढ़ें, तो यहां पर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 10वीं आयत में लिखा है, फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इस्राएली फौजों की फजीयत करता हूं। और 11वीं आयत में लिखा है, कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। जब साउल और सब इस्राएलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो हरासा हुए और नहायत डर गए। अजीजों, वो इस वक्त थ्रेट कर रहा है। इब्लीस आपको थ्रेट करता है, वो खुदावन के लोगों को थ्रेट करता है, और वो ये चैलेंज करता है कि कोई निकालो जो मुझसे मुकाबला करे, क्योंकि वो अपने आप को ऊंचा, बड़ा, मजबूत और कुदरत वाला दिखाना चाहता है। पर खुदावन यीशु मसीह है जो आपकी तरफ देखा है। अजीजों, तवारीख की किताब में लिखा है, खुदा की आंखें उस सारी जमीन पर घूमती फिरती हैं कि जिन लोगों का दिल उसकी तरफ कामिल है, खुदा अपने ताई उनको, उनकी मदद करने के लिए अपने ताई अपने आप को जोरावर दिखा सके। हालेलुया। अजीजों, खुदावन की तरफ जिसका दिल कामिल है, जिसने रासबाजी का बख्तर पहन रखा है और ईमान की सिपर लगा रखी है और निजात का खौद पहन रखा है, खुदावन की आंखें उस बेटे, उस बेटी के साथ साथ उसके पीछे पीछे घूमती रहती हैं कि कब उनको मदद की जरूरत पड़े और खुदा अपने आप को जोरावर दिखाकर उनकी मदद कर सके। हालेलुया। खुदावन के कलाम में ऐसा लिखा है अजीजों। तो और 23 आयत में भी ऐसा लिखा है कि और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो वो पहलवान जात फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफों में से निकलकर, और उसने फिर वैसी ही बातें कही और दाऊद ने उनको सुना।
और 24 आयत में लिखा है, और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। अजीजों, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी। तिमोथियस के खत में, दूसरे तिमोथियस में लिखा है, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, हमें तरबियत की रूह दी है। उसने हमें मोहब्बत की रूह दी है और उसने हमें कुदरत की रूह दी है। अजीजों, हमें दहशत की रूह नहीं दी। हमें इब्लीस आपको मुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो रूह है, हमें जो खुदा का पाक रूह दिया गया है, उसमें वो दहशत नहीं, उसमें कुदरत है, उसमें तरबियत है, उसमें मोहब्बत है, जिससे हम इस जंग को लड़ सकते हैं। इब्लीस के मंसूबों के आगे हम कायम रह सकते हैं और बुरे दिनों में उसका मुकाबला कर सकते हैं। उसके जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। हालेलुया। उसकी थ्रेट के अंदर हम नहीं आएंगे अगर हम मजबूत रहेंगे। हालेलुया। अगली जो और वो एक और जो बात है इस छठी बात में, कि वो अपने आप को वो ब्रैग करता है, वो प्राउड महसूस करता है। तो अजीजों, खुदा उनका कलाम हमें कहता है, हमें अगर ब्रैग करना है, अगर हम अपने आप में फख्र करना है, प्राउड महसूस करना है, तो सिर्फ खुदा का कलाम कहता है कि इस बात पे फख्र करो कि तुम खुदा को जानते और पहचानते हो। हालेलुया। कि खुदावंद जिंदा खुदा है और वो हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला खुदा है, वो हमारे साथ है और वही हमारी जंग लड़ता है। हालेलुया। ये हमें फख्र रखना है। जिस तरीके से हम उन आयतों को, ये 43 और 44 आयत में लिखा है कि जहां पर वो ब्रैग कर रहा है कि मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे बिल्कुल नेस्त और नाबूद कर दूंगा। और वो दाऊद पर लानतें करनी शुरू करता है। जिस तरीके से इब्लीस खुदावन के लोगों पर लानते करता, पर वो लानते बरकतों में बदल जाती हैं। अगर हमने निजात का खौद पहना हुआ है, रास्तबाजी का बख्तर पहना हुआ है, ईमान की सिपर हमारे पास है, सुलह की खुशखबरी के जूते हमने पहने हुए, तो वो लानते भी जो है, वो लानते हम पर लगकर बाउंस होकर वापस जाएंगी और हम वो लानते बरकतों में चेंज हो जाएंगी। अगर पुराने में बलाम की अगर आप स्टोरी गिनती की किताब में पढ़ें तो आपको पता लगेगा किस तरीके से लानते जो हैं वो बरकतों में बदल जाती हैं। कोई लानते कर भी रहा हो, आप लानत प्रूफ है। मैं भी ये कहता हूं कि अगर मुझ पर कोई लानत करे, मुझ पर कोई मेरी बुराइयां करे, मेरे घराने की, मेरे खानदान की, तो मुझे नहीं लगेंगी, मुझ पर से बाउंस होकर वो उन्हीं पर वापस जाएंगी, क्योंकि मैंने खुदावन यीशु मसीह को पहन रखा है। अगर आपने भी पहन रखा तो आप लानत प्रूफ हैं, आप लानत प्रूफ हैं। आप पर कोई लानत जो है, इब्लीस का जलता हुआ तीर, कोई असर नहीं करेगा। अजीजों, 7वीं बात जो इसमें हम सीखते हैं इस जंग में, वो ये है, 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल 17 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और वो फिलिस्ती सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। वो फिलिस्ती सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। अजीजों, ये इब्लीस की स्ट्रेटजी है, ये उसका तरीका है। पर खुदा के लोग अगर आप मजबूत बनना चाहें, कलीसिया मजबूत बनना चाहे, तैयारी करना चाहे और खुदावन में मजबूत और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत होना चाहे, तो अजीजों, जिस तरीके से ये करता रहा है 40 दिन, कलीसिया भी अगर 40 दिन के रोजा रखे कलीसिया और सुबह और शाम खुदावन के नजदीक आए, खुदावन से दुआ करे, तो अजीजों जरूर कलीसिया इस जंग में फतह याबी होगी, फतहमंद होगी और इब्लीस के मुकाबले में मजबूत और कायम रहेगी। और अजीजों, कलीसिया खुदावन यीशु मसीह के आने पर तैयार होगी। और अजीजों, चंद जो बातें हमने उसमें देखी हैं कि दाऊद के ने किस तरीके से वो जंग, सबको क्योंकि स्टोरी का पता है कि दाऊद ने एक पत्थर लिया, उसको फलाखन में रखा और उसको घुमा के उसको मारा और वो पत्थर उसके जाति जूलियत के सर पर लगा है और वो उसी वक्त गिरा। और उसने और दाऊद के पास तो कोई तलवार नहीं थी, पर उसके अंदर खुदा का कलाम था, उसके हाथों में जो कुछ खुदा ने उसकी उंगलियों को लड़ना सिखाया था वो उसके पास था, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ज़बूर में कि वो मेरे हाथों को लड़ना सिखाता, मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता, जंग करना सिखाता। अजीजों, वो दाऊद के अंदर खूबियां थी। हम ये 4-5 जो जिन बातों से दाऊद जो मुलव्वस था, हम उनको देखकर
1 मिनट मुझे दीजिए, 2 मिनट सिर्फ, और हम इसको खत्म करते हैं। वो बैग, वो थैला जो दाऊद के पास था, जिसमें उसने नाले से उठा के पत्थर डाल लिए थे, वो थैला अजीजों, मुझे जो खुदावन ने मुकाशफा दिया, रेवलेशन, वो थैला खुदावन यीशु मसीह का फजल है, जो जिसमें हम हैं अजीजों। ये थैला, वो जो थैला है, वो जो झोली थी दाऊद के पास, वो हम भी उस पर्दा में है, हम भी उस ग्रेस में हैं, हम भी उस फजल के दौर में से गुजर रहे हैं। वो थैला ही है जिसमें हम महफूज हैं, हम उसमें रखे गए हैं, और हम खुद दुश्मन के लिए एक खतरा हैं, हम खुद भी एक दुश्मन के लिए एक हथियार हैं, हम खुद भी दुश्मन के लिए, खुदा के लोग जो उसके मसा से भरे हैं, उसके कलाम से भरे हैं, उसकी आग से भरे हैं, वो खुद दुश्मन के लिए एक बड़ा खतरनाक वेपन है अजीजों। वो थैला, वो जो ग्रेस, वो जो फजल है, वो जो थैला जो है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो फलाखन है, वो खुदा के जो हमारे अंदर जो ईमान है, जिससे हम उन तमाम वो हथियारों को, वो जो पत्थर उस थैले में है, वो जो वेपन्स हमारे पास थैले में है, जैसे दूसरे करंथियों उसके 4 बाब, उसके 10 बाब, उसकी 4 आयत में लिखा है कि हम इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। अजीजों, वो जो हथियार हैं, वो हम उसी तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे जबकि वो फलाखन, यानी वो ईमान हमारे पास होगा, तो वो उन हथियारों को चलाने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए अजीजों, हमारे पास कुव्वत, ताकत और अक्लमंदी होगी। अगर हमारे अंदर वो ईमान होगा, तो वो फलाखन जो है वो ईमान है। और वो 5 पत्थर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 5 पत्थर वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास जो हथियार हैं। उसके मैं हवाले नहीं दूंगा, हवाले मैं बता देता हूं, आप पढ़ सकते हैं। खुदावन यीशु का नाम जो हमारे पास है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है कि यीशु के नाम में हम जंग लड़ते हैं अजीजों। हम और खुदावन यीशु मसीह, और फिलिपियों के खत में लिखा 2 बाब, उसकी 9वीं और 11वीं आयत पढ़े, 9, 10, 11 आयत, तो लिखा है कि खुदा ने उस नाम को, यीशु नाम को सब नामों से ऊंचा किया कि हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि खुदावन यीशु ही खुदावन है। हालेलुया। उसके नाम में कुदरत है, उसी के नाम से हम बदरुएं भागती हैं, उसी के नाम से बीमारियां अच्छी होती हैं, उसी के नाम से पहाड़ हटते हैं, उसी के नाम से जो है वो सिचुएशंस चेंज होती हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और दूसरी बात, दूसरा जो हथियार है, दूसरा पत्थर क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू हमारे पास है। खुदा उनके कलाम में लिखा, मुकाशफा 12 बाब उसकी 11वीं आयत में पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने गवाही के कलाम और बर्रे के लहू के वसीला से फतह पाई, गलबा हासिल किया। अजीजों, आप और मैं खुदावन यीशु मसीह का बर्रे का जो खून है, वो जो हमारे पास एक हथियार है, उससे हम गलबा हासिल करते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात, तीसरा हथियार एक और हमारे पास है, जो रूह की तलवार है। खुदा के कलाम में लिखा है, इफिसियों 6 बाब में भी लिखा है, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है वो हाथ में ले लो। और हम इब्रानियों 4 बाब में भी पढ़ते हैं, जो खुदा का कलाम है वो रूह की तलवार है, वो हमारे हाथ में है, तो हम इब्लीस का मुकाबला पूरे तौर पर कर सकते हैं। क्योंकि ये रूहानी जंग है, इसलिए इस रूहानी जंग में हथियार भी रूहानी ही चाहिए हमें। हालेलुया। और रूहानी ही हमें प्रोटेक्शन चाहिए, लिबास चाहिए। हम ये पीतल की ज़रा या पीतल का बख्तर नहीं लगा के हम इस जंग में बच सकते, या हम ये सूट पैंट टाई लगाकर, कोट पहनकर, जैसे मर्जी, जितना मर्जी कीमती सूट पहनकर हम उसके मुकाबले में आ जाएं दुश्मन के, हम नहीं जीत सकते जब तक हमारे रूहानी लिबास या रूहानी हथियार हमारे पास ना होंगे, जो किलों को ढा देने वाले हैं खुदा की नजर में। हालेलुया। अजीजों, जो चौथा पत्थर जो रिप्रेजेंट करता है, जो है एक हथियार बहुत से हमारे पास है, बस सिर्फ इन 5 का जिक्र कर रहा हूं। चौथा जो हथियार है वो वर्शिप का है, सताइश का है, प्रस्तिश, प्रेज का है, हमद का है, गीत गाना। जो सताइश, हम खुदा उनकी करते हैं, ये भी एक हथियार है। पुराने अहदनामे में हम एक कहानी पढ़ते हैं, जो कि दूसरा तवारीख में 20 बाब में पढ़ी, उसकी 21 20 22 आयत अगर हम पढ़ें दूसरा तवारीख में, तो वहां पर लिखा है कि वो गाने वाले, बजाने वाले, जंग तो जिस्मानी जंग थी वो, पर उसमें गाने वाले, बजाने वाले, फौज के आगे आगे चल रहे हैं। क्वायर
आगे आगे जा रही है। इसीलिए हम इस रूहानी जंग में दाखिल होने से पहले जब चर्च में आते हैं, पहले गीत गाते हैं, प्रस्तिश सताइश करते, तो फिर ही हम ये जंग जीतते हैं। तो अजीजों, सताइश प्रस्तिश जो है वो हमारी जंग, वो भी एक जंग का हथियार है। उसमें वहां पर पढ़े हम 20 दूसरे तवारीख 20 बाब में, तो उसकी 20, 21, 22 आयत में तो लिखा है कि वो जो क्वायर है, जो गाने वाले बजाने वाले, वो जंगी सिपाहियों के आगे आगे जा रहे हैं। तो अजीजों, आगे हम देखते हैं कि उनको लड़ना भी नहीं पड़ा। वही जो हथियार थे, वही गाने बजाने के 27 प्रस्तिश का ही हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया है, और दुश्मन की फौजें खुद ब खुद मरनी शुरू हो गई, और खुदा ने उनको जो है वो शिकस्त दी है। खुदा के फौजें, खुदा के फरिश्ते खुद वहां पर आकर जंग करनी शुरू कर दी है, खुदा की अपनी जंग। और पांचवा पत्थर जो है, एक और हथियार हमारे पास यह है कि खुदा की जो हुजूरी है, खुदा की जो प्रेजेंस है, वही हमारा बहुत बड़ा हथियार है। वही हमारा बहुत बड़ा हथियार है। खुदावन जहां पर आ मौजूद होता है, वहां पर वो जंग खुदावन की हो जाती है, हम उसको दे देते हैं। वो खुद हमारे लिए जंग लड़ता है, और वो फतहमंद खुदावंद है, और मुझे और आपको फतह से बढ़कर गलबा देता है। हालेलुया। अजीजों, आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और अपने आप को खुदावन की हुजूरी में लेकर आते हैं, और छोटी सी दुआ के लिए साथ हम इस कलाम के मुनादी को हम एंड करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरी तारीफ हो, खुदावन तेरी हम्द हो। तू जो जिंदा खुदावंद है, तू जो यहां पर मौजूद है, खुदावन यीशु, तेरे लोग जो इस वक्त किसी किस्म की भी जो जंग है जिसमें तेरे लोग खुदावंद इस वक्त लड़ रहे हैं, वो जंग, तेरी कलीसिया जो किसी भी तौर पर इब्लीस उनको धमका रहा है, उन पर दहशत लेकर आ रहा है, उनके अंदर खौफ लेकर आ रहा है, चाहे वो कोरोना वायरस का है, कोविड-19 का है, या माली परेशानी है, या कोई और बीमारी है। खुदावन आज उस जंग में, उस इब्लीसी कुव्वत को, जो उसका कोई भी नाम है, हम खुदावन यीशु के नाम में उस जंग में, हम खुदावन यीशु, हम तेरी हजूरी में उसको हुक्म देते हैं कि तेरे लोगों के आगे से वो हट जाए, तेरे लोगों के आगे से वो फना बर्बाद हो जाए। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ कि वो इब्लीस के कामों को नेस कर सके। खुदावन, मैं तेरा खादम होते हुए अपनी कलीसिया के लिए जो स्वीडन में है, अपनी कलीसिया के लिए जो न्यूयॉर्क में है, और सारी दुनिया में है, जो तेरी कलीसिया है, जो आलमगीर कलीसिया भी कहलाती है, जगह जगह जहां पर खुदावन चर्चेस है, खुदावन यीशु, इस जंग में खुदावन यीशु तू ही है जो साहिब जंग है, और तू फतहमंद खुदावंद है, और अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देता है। आज के कलाम के वसीला से कि हमें क्या करना है खुदावंद, तो हमें और ज्यादा नसीहत करना कि हम तेरे कलाम को अपने दिल में रखें, और तुझ में खुदावंद, तुझ में और तेरी कुदरत के जोर में मजबूत हो जाएं, ताकि इब्लीस के मंसूबों के खिलाफ हम कायम रह सकें, और उन बुरे दिनों में हम कायम रहकर खड़े रह सकें और उसका मुकाबला कर सकें, और खुदावंद उसके जलते हुए तीरों को उसी ईमान के वसीला से, उन्हीं खुदावंद हथियारों के वसीला से हम उसको बुझा सकें, और उसको खुदावंद उसका मुकाबला कर सकें, और उसको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर करें, ताकि तेरा मसा, तेरी हजूरी, तेरा कलाम, तेरी पाकीज़गी, तेरी रासबाजी हमारी जिंदगियों का बैंक बैलेंस हो। खुदा यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदाम, जबकि तू जल्द आने वाला है अपनी कलीसिया को और ज्यादा कलाम की बातों से नसीहत करना, खुदाम पाकरू सबसे बात करना कि किस तरीके से ये दुल्हन जो है अपने आप को उस दुल्हा के लिए तैयार कर सके। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। जब खुदावंद ने चाहा हमारी ज़रूर मुलाकात होगी, और ये कलाम जो आज का है ये बाद में भी यूट्यूब और फेसबुक पर भी होगा। अगर आपको कोई बात मिस हो गई हो, आप फिर से उसको देख सकते हैं। अपर रूम चर्च टीवी के नाम से हमारी फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर आप फिर से इसको देख सकते हैं और बहुत सी बातें नोट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर भाई साहब को या मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू पास्टर मॉर्गन, थैंक यू भाई अर्नस और सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है चर्च की। मैं खुदावंद की हुजूरी में आपका शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।